नमस्कार। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ठीक पहले का जो आखिरी हफ्ता होता है, सच कहूं तो शायद सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाला होता है ना। तो आज हम टॉपर्स और एक्सपर्ट्स की बताई हुई एक बिल्कुल साफ रणनीति पर बात करेंगे, जिससे इन आखिरी 7 दिनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सके। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, यही वो सवाल है जो हर एस्पिरेंट के मन में गूंजता है। साल भर की मेहनत एक तरफ और ये आखिरी 7 दिन एक तरफ। पता है, इस एक हफ्ते में सही डायरेक्शन में की गई तैयारी ही रैंक तय कर सकती है। पर होता क्या है, ज्यादातर लोग घबराहट में गलतियां कर बैठते हैं। क्या ये सवाल आपके मन में भी घूम रहे हैं कि भाई 50 पीडीएफ डाउनलोड कर लें, मैराथन सेशन देखें या छोड़ दें, कोई नया टॉपिक शुरू कर ही लें क्या या छोड़ दें? और वो सबसे बड़ा डर कि यार सब कुछ भूल रहे हैं। ये चिंताएं बहुत कॉमन है, पर यही तो वो ट्रैप है जिसमें उलझकर तैयारी पटरी से उतर जाती है। तो 7 दिन के प्लान पर जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो स्टडी टूल्स हैं, जैसे मैराथन वीडियोस, पीडीएफ्स और मॉक टेस्ट्स, उनका सही और गलत इस्तेमाल क्या है। क्योंकि तरीका सही होगा तभी तो नतीजा सही मिलेगा, राइट? मैराथन सेशंस, इनका सही इस्तेमाल समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक क्विक रिवीजन बूस्टर की तरह है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी जब सिलेबस पहले से पूरा हो। अगर कोई सोच रहा है कि इनसे पहली बार पढ़ लेगा या इन्हें देखकर खुद रिवाइज नहीं कर रहा, तो ये सिर्फ समय की बर्बादी है। मैराथन का मकसद एक स्टडी फ्लो बनाना है, न कि उसकी जगह ले लेना। अब बात करते हैं पीडीएफ्स और नोट्स की। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है आपके खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स। असल में आखिरी समय में सिर्फ यही काम आते हैं। 20-30 पीडीएफ्स डाउनलोड करके कन्फ्यूजन बढ़ाना या आखिरी हफ्ते में नए नोट्स बनाने बैठ जाना, ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। बस एक मास्टर नोटबुक ही काफ़ी है। और मॉक टेस्ट्स, इनका असली मकसद सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं, बल्कि स्पीड और एक्यूरेसी को सुधारना है। लेकिन अगर आप टेस्ट देकर उसका एनालिसिस ही नहीं कर रहे हैं या कम स्कोर से डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, रोज-रोज मॉक टेस्ट देना भी एक गलत रणनीति है। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। मॉक टेस्ट का 40% हिस्सा प्रैक्टिस है, लेकिन 60%, जी हाँ, 60% हिस्सा एनालिसिस है। असली इंप्रूवमेंट गलतियों को ढूंढने और उन्हें सुधारने से होती है, सिर्फ टेस्ट देते रहने से नहीं। और यही वो फर्क है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में होता है। तो अब जब हम टूल्स का सही इस्तेमाल समझ गए हैं, तो चलिए सीधे उस 7 दिन के एक्शन प्लान पर चलते हैं जिसे टॉपर्स फॉलो करते हैं। इस पूरे हफ्ते को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। देखिए, पहले 2 दिन होंगे फाउंडेशन और अटैक के लिए, अगले 3 दिन होंगे सिमुलेशन और एनालिसिस के लिए, और आखिरी के 2 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और रिलैक्सेशन के लिए। पहले दिन क्या करना है, पूरे सिलेबस को एक पन्ने पर उतारिए और अपने 5-6 सबसे कमजोर टॉपिक्स को पहचानिए और आई रिपीट, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज कीजिए। दूसरे दिन पिछले 3 साल के PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सॉल्व करें और अपनी एरर नोटबुक बनाना शुरू कर दें। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेपर का लगभग 40% हिस्सा इन्हीं पुराने पैटर्न से आता है। जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो आपको 4 तरह की गलतियां मिलेंगी। पहली, कंसेप्ट मिस्टेक, जिसका मतलब है टॉपिक दोबारा पढ़ना होगा। दूसरी, सिली मिस्टेक, मतलब फोकस की कमी है, सावधान रहना है। तीसरी, गेसिंग मिस्टेक, जिससे असली एग्जाम में हर हाल में बचना है। और चौथी, टाइम मैनेजमेंट की गलती, यानी ये पहचानना कि कौन सा सेक्शन ज्यादा समय ले रहा है। अब आते हैं हफ्ते के दूसरे हिस्से पर। चौथे और 5वें दिन हाई लेवल रिवीजन पे फोकस करें, मतलब फॉर्मूलाज, फैक्ट्स एक्सेट्रा, और एग्जाम के एक्चुअल टाइम पर एक मॉक टेस्ट दें ताकि आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाए। फिर छठे दिन अब कोई नया टेस्ट नहीं देना है, बस हल्का फुल्का रिवीजन, खासकर अपनी एरर नोटबुक और फॉर्मूलाज का। और आखिर में 7वें दिन सिर्फ फॉर्मूला शीट्स पर एक नज़र डालें और सबसे ज़रूरी, अपने दिमाग को एकदम शांत रखें। देखिए, ये 7 दिन का प्लान तभी काम करेगा जब आपका डेली रूटीन सही हो। तो आइए देखते हैं कि इन 7 दिनों में आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आपको दिन में 10-12 घंटे नहीं पढ़ना, बल्कि 4 से 6 घंटे की क्वालिटी स्टडी करनी है। सुबह का समय नोट्स और कॉन्सेप्ट्स के लिए रखिए, दोपहर का समय PYQs या मॉक टेस्ट और उसके एनालिसिस के लिए, और शाम को एक छोटा सा रिवीजन और हल्की फुल्की सैर, बस। अब आते हैं टॉपर्स के उन 3 सीक्रेट्स पर जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहला है एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है
किताब को सिर्फ पढ़ते जाना नहीं, बल्कि किताब बंद करके उसे याद करने की कोशिश करना। ये आपकी याद रखने की क्षमता को 3 गुना तक बढ़ा सकता है। दूसरा सीक्रेट, स्पेस्ड रिवीजन। मतलब किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़कर छोड़ना नहीं है, उसे डे 1, फिर डे 3 और फिर डे 7 पर रिवाइज करना है। इससे वो जानकारी आपके दिमाग में एग्जाम तक एकदम पक्की हो जाती है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी सीक्रेट, आपकी एरर नोटबुक। ये वो जीपीएस है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। मॉक्स और पीवाईक्यूज में की गई हर एक गलती को इसमें लिखिए। एग्जाम से ठीक एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। और सच बताऊं तो यही वो एक चीज है जो आपको बाकी 99% लोगों से आगे ले जाती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, वो उन्हें बस दोहराते रहते हैं। आपकी एरर नोटबुक आपको ये गलती करने से रोकती है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्जाम सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि माइंडसेट और हेल्थ का भी खेल है। टॉपर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हर रात 6.5 से 7 घंटे की नींद। देखिए, ये ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है। आपका दिमाग सारी जानकारी को प्रोसेस और स्टोर तभी करता है जब आप अच्छी नींद लेते हैं। और अगर नींद पूरी नहीं हुई तो उसका नतीजा, आपकी याद रखने की क्षमता 40% तक गिर सकती है। सोचिए जरा, 40%। इसका सीधा मतलब है आपकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर सकता है। अपनी आंखों और दिमाग को थकान से बचाने के लिए एक सिंपल सा 20-20-20 रूल अपनाइए। हर 20 मिनट की पढ़ाई के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए और 20 फीट दूर किसी चीज को देखिए। ये एक छोटी सी आदत है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। तो इस पूरी बातचीत का सार बस एक ही लाइन में है, क्वालिटी क्वांटिटी से हमेशा ज्यादा मायने रखती है। 4 से 6 घंटे की फोकस स्टडी 10-12 घंटे की बिना मन की पढ़ाई से कहीं ज्यादा बेहतर है। और अंत में ये एक सवाल आपके लिए है, आपकी सबसे बड़ी गलती आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनेगी? जवाब आपकी एरर नोटबुक में छिपा है। इसे अपनाइए और अपनी तैयारी को वो एक इंशाइडी बढ़त दीजिए।